hear the beat. It's in my chest. ओहो, तो जी जय श्री राम दोस्तों। एक और नया दिन, एक और नए दिन की शुरुआत। आज है संडे और आज अगेन मैंने जो अपनी वीडियो की शुरुआत है वो दोपहर में की है। मॉर्निंग से आज मैंने शुरुआत नहीं की। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, वो रीज़न हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। क्योंकि छोड़िए, अभी एक्चुअली घर जा रहा हूँ। सुबह से सारा काम निपटाया है। बहुत सारे पैथेटिक कंडीशंस थी मेरी आज की, वो भी मैं आप लोगों से बाद में डिस्कस करूँगा सारी चीज़ों का। तो अभी लंच ब्रेक मेरा हुआ है और अभी मैं जा रहा हूँ घर। ऑफिस का एज़ यूजुअल मैंने सारा काम निपटा लिया और ऑफिस की भी कंडीशन, आज ऑफिस में भी मेरी कंडीशन इनफैक्ट बहुत पैथेटिक थी। बहुत सारी चीज़ें अपडेट की हैं ऑफिस में और उनको अपडेट करते करते मेरी हालत आज ऐसी हो गई। तो ये पार्ट हैं लाइफ के, चलते हैं, चलते रहते हैं और चलने भी चाहिए, क्योंकि लाइफ में अप एंड डाउन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप डाउनग्रेड में हैं किसी, कौन आपका साथ दे रहा है, कौन आपको मोटिवेट कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत मैटर करती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको शायद कल के ब्लॉग में ही बता दिया था कि आज हमें कहीं जाना है। अगर नहीं बताया तो अब बता देता हूँ। आज शाम को एक फैमिली फंक्शन है, उसमें मुझे अटेंड करना है, जिसके लिए मुझे शहर से 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना होगा। और वो मुझे कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट करूँगा। तो उससे पहले, अपडेट करने से पहले मैं जा रहा हूँ घर और घर जा कर के देखते हैं क्या क्या प्रिपरेशन हो गई हैं जाने के लिए। और घर में सभी लोग मेरे साथ जाएंगे, फैमिली मेरे साथ जाएगी। फैमिली फंक्शन है तो ऑब्वियसली फैमिली साथ जानी है। तो घर जा कर के देखता हूँ चिक्का कितना रेट हुआ है, अभी लेट हुआ है और कितना अपडेट किया है उसने अपने आप को, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं मिस्टर अद्वित धीमान के ऊपर ही। वो तैयार हुए हैं या नहीं हुए हैं भाई साहब। तो अभी जस्ट घर की साइड मेरी रवानगी है और अभी टाइम हुआ है 3:30। देख रहे हो, 3:30 पे लंच करने जा रहा हूँ मैं। इतना लेट कि भाई काम कर रहा था। आजकल ऑफिस में भी इतनी सारी चीज़ें, कभी किसी चीज़ की मेंटेनेंस आ रही है मेरे ऊपर, कभी किसी चीज़ की मेंटेनेंस आ रही है। तो जी क्या कर सकते हैं, ऑफिस की वो सारी चीज़ें हैं, चलती रहती हैं भाई। तो अभी जस्ट घर जाऊंगा, इनफैक्ट जाऊंगा क्या, जा ही रहा हूँ और करता हूँ आपको अपडेट। अभी कॉलोनी में मैं एंटर कर चुका हूँ। कॉलोनी का एज इट इज़ पार्ट आपको दिखा देता हूँ। तो जी आप देख सकते हो, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जो मुझे जानते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मुझे देखते हैं, उन सारी चीज़ों को लिए उन लोगों के लिए रोड कोई नई नहीं है। और अभी जिस जगह में जाऊंगा वो रोड का भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ट्रैफिक अपडेट आपको कर दूंगा। गर्मी आज बहुत है, धूप बहुत तेज़ निकली हुई है। बाकी डिपेंड करता है ऊपर वाले के ऊपर, ऊपर वाला इन द सेंस प्रभु के ऊपर। तो जी आप देख सकते हो, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जो मुझे जानते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मुझे देखते हैं, उन सारी चीज़ों को लिए उन लोगों के लिए रोड कोई नई नहीं है। और अभी जिस जगह में जाऊंगा वो रोड का भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ट्रैफिक अपडेट आपको कर दूंगा। गर्मी आज बहुत है, धूप बहुत तेज़ निकली हुई है। बाकी डिपेंड करता है ऊपर वाले के ऊपर, ऊपर वाला इन द सेंस प्रभु के ऊपर।
चल दिए हैं एज यूजुअल, जैसे मैंने बता दिया है बिजनौर के लिए। ट्रैफिक का अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। ट्रैफिक में अभी थोड़ा मोटा ट्रैफिक तो मिलेगा ही। अद्वित मेरे साथ है, अद्वित की मम्मा मेरे साथ हैं, और इनफैक्ट अद्वित की मम्मा के घर ही जा रहे हैं। उनके घर एक छोटा सा फैमिली फंक्शन है जिसे अटेंड करना ज़रूरी था जी। तो कैसा लग रहा है अद्वित? अच्छा लग रहा है। हाँ, ट्रैफिक ऐसा है, गाड़ियाँ थोड़ी मोड़ी तो चलती रहती हैं। और ये धामपुर का बिजी मुंह पे हाथ रख। चौराहा है। अद्वित की नई इंग्लिश है। आई एम जागरण में जा रहे हैं। तो जी बिजनौर जैसा कि आपको बता ही दिया है, अद्वित ने भी बता दिया है, लेकिन मेरा भी बताना कर्तव्य है आप लोगों को। जा रहे हैं जागरण में, रात में जागरण है, पूरी रात भर जगेंगे। और कल को अद्वित को स्कूल भी जाना है। तो जी अद्वित स्कूल का कैसे करोगे? पापा कल थोड़ी ना जाना है स्कूल। क्यों? कल का छुट्टी है। कल किस चीज़ की छुट्टी है आपकी? हमें छुट्टी है कल। छुट्टी तो नहीं, छुट्टी तो परसों की। तो इनकी छुट्टी नहीं है, लेकिन फैमिली फंक्शन की वजह से इनकी कैमरा बहुत हिल रहा है। लगभग 1 बजे तक। लगभग 1 बजे तक। ये रात में 1 बजे तक जाग सकते हैं, इनकी पूरी कैपेसिटी है। पूरी रात तो ये नहीं जागेंगे, लेकिन यस, इनकी 1 बजे तक की जागने की कैपेसिटी है। तो ये जागेंगे, परसों पूरे दिन सोएंगे। और बाकी अपना तो कुछ डिसाइड नहीं है भाई, कितने बजे तक मैं जाग पाऊंगा, कितने बजे तक नहीं जाग पाऊंगा। तो ये फिलहाल आप रास्ते का मज़ा लीजिएगा। ये सड़क चौड़ी यहाँ हो रही है, लेकिन सड़क का हाल बुरा है। चौड़ी होने के साथ साथ हाल बहुत ही बुरा है। सड़क की हालत ऐसी हो रही है कि एक साइड में एक जगह पे मोबाइल होल्डर रुक भी नहीं पा रहा है। ऐसन कैसन होगा। लगभग 20-25 मिनट हो गए हैं और हमने अभी तक सिर्फ 12 किलोमीटर कवर किए हैं। शाम का टाइम है, ट्रैफिक मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा है। और जैसा कि आप क्लिप में देख चुके हैं कि सड़क का काम चल रहा है, सड़क पर काम चल रहा है। और अद्वित को बोला गया था कि अद्वित अगर थोड़ा रेस्ट करना चाहता है तो रेस्ट कर सकता है, बट अद्वित रेस्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि ही इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे। तो कोई बात नहीं, जितनी देर भी अगर वो एंजॉय करेगा तो अच्छे से करे। क्यों अद्वैत? जो भी काम करो अच्छे से करो, नहीं तो बिल्कुल मत करो। फॉर्मेलिटी के लिए कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है? ठीक है। तो अभी धामपुर से बिजनौर जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग बिजनौर जाते हुए बीच में नेटौर सिटी पड़ता है, तो यहाँ पर भी लगभग जाम की कंडीशन बनी हुई है। और क्योंकि यहाँ अंदर शहर में भी सड़क का काम चल रहा है और आई थिंक यहाँ पर भी सड़क चौड़ी हो रही है। तो अच्छा है, गवर्नमेंट अगर सड़क पे ध्यान दे रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सड़क पे ध्यान देने से और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोग बिना हेलमेट के चला रहे हैं, वो भी ट्रिपलिंग करके। तो ये चीज़ें भी गवर्नमेंट को इस चीज़ के बारे में भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और इनफैक्ट गवर्नमेंट तो स्ट्रिक्ट है,
लेकिन जो हमारे लोकलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है वो शायद इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है जितनी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। हेलमेट अप्लाई कर लेना चाहिए। हेलमेट इनफैक्ट लोकल अथॉरिटी ने भी स्ट्रिक्ट हुई है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पब्लिक सुनने को तैयार नहीं है। कुछ लोग हेलमेट लगा लेते हैं, कुछ लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, और कुछ तो ट्रिपलिंग में जाते हैं और कुछ हीरो बन के जाते हैं। भाई सुबह सुबह निकल जाता है काला चश्मा लगा के, बुलेट पे तान के एकदम बिना हेलमेट लगाए। तो चश्मा कैसे दिखेगा? तो ये भी ज़रूरी है, चश्मा भी दिखाना ज़रूरी है। सेफ्टी के लिए है, हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट पहनने से अपनी सेफ्टी तो होती है, लोग काले भी नहीं होते हैं। अगर आप मेरी इस चीज़ को नोट करेंगे, हेलमेट यूज़ करेंगे, धूप में भी जाएंगे, चाहे सनस्क्रीन लगाएं, सनशेड लगाएं ना लगाएं, काले नहीं होने वाले। बशर्ते आप शीशा खोल के ना चलाएं, क्योंकि कुछ लोगों का तो सीन ही है। अब भाई मैं जाम में बहुत अच्छे से फंसा हुआ हूँ, यहाँ से कब तक निकलूँगा पता नहीं। जाम की कंडीशन भी आपको दिखा दे तो दोनों साइड से है। पब्लिक को जाने तो दे नहीं रहे, आने दे रहे हैं बस। भाई जब आज तक आएगी नहीं तो जाएगी कहाँ से? तो जी से देख ही रहे हो, ये देख रहे हो, कोई कायदा कोई कानून नहीं है। कायदा कानून क्या होता है? कुछ लोगों को कायदे का डर नहीं होता, कुछ कानून का डर नहीं होता, कुछ को कायदे और कानून का डर नहीं होता। अब ये देख रहे हो सामने जितनी भी बाइक खड़ी हैं, इसमें सिर्फ एक बंदे ने बेचारे ने हेलमेट लगा रखा है, वो भी शायद कहीं ऑफिस में या ड्यूटी करता होगा इसलिए लगा रखा है, लेकिन लोकल में तो कोई नहीं लगाता। तो जी इन सारी चीज़ों को भी गवर्नमेंट को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अभी इनफैक्ट गवर्नमेंट का जो एक वो चल रहा है, नो हेलमेट नो पेट्रोल। अगर आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो पेट्रोल पंप पे ये बोर्ड लगाना आपको साफ नज़र आ जाएगा कि अगर हेलमेट नहीं है तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। लेकिन बेचारे पेट्रोल पंप वालों को अगर सेल करनी है तो वो कहाँ से हेलमेट थोड़े ना दे देंगे उनको ख़रीद के। लेकिन अगर सेल नहीं करेंगे तो अपने एम्प्लॉय की कहाँ से खर्चा निकालेंगे? तो उनको भी तो भाई साहब सेल करनी है, तो वो भी बेचारे हेलमेट के बिना ही दे देते हैं। तो खैर इन सारी चीज़ों पे हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे। हम चल रहे हैं सीधा माता के दरबार में। दो माताएं मिलेंगी, एक सजी हुई मिलेंगी और दूसरी महासजी हुई मिलेंगी। तो अभी चल लेते हैं, बाकी रास्ते भर का नज़ारा आप देखते हुए चल ही रहे हैं। तो जी क्यों जी अद्वैत? हाँ पापा। अभी हो जाती मेरे मोबाइल की मोए गिरता नीचे गिर जाता, लेकिन कार में ही गिरता, कोई बात नहीं, निकल जाता जब तो बिल्कुल होती तो। हाँ सही बात है। तो जी अंधेरा होने लगा है, इनफैक्ट हो चुका है। यस हो चुका नहीं है, होने वाला है। तभी तो ये होने लाइट वाला पड़ रही है, तभी ये शेड्स आंखों पे पड़ रहे हैं। और इस टाइम पे ड्राइविंग करना बहुत टिपिकल टास्क होता है, क्योंकि ना तो अंधेरा होता है और ना ही पूरा उजाला होता है। और इस टाइम पे जो आंखों पे लाइट लगती है ना, बहुत ही खतरनाक होती है। तो जी अब बिजनौर की सीमा में तो हम प्रवेश कर चुके हैं। सीमा में प्रवेश, यह शुद्ध हिंदी। पीछे से लाइट बहुत पड़ रही है, ये अगर लाइट ना पड़े तो बिल्कुल शेड अच्छा आएगा। तो जी जैसे कि मैंने शुद्ध हिंदी में आपको बता दिया है कि बिजनौर की सीमा में प्रवेश हम कर चुके हैं। और जो मेरा को पैसेंजर है उसको भयंकर वाली नींद आ रही है, और इतनी नींद आ रही है कि वो मेरा गियर पे हाथ मार रहा है, न जाने कहाँ कहाँ हाथ लगा रहा है। और वही वाली बात आ जाती है हर बार, हम ठहरे शादीशुदा आम इंसान, तो अत्याचार तो हमारे नसीब में लिख ही दिया है। तो जी इन अत्याचारों को तो सहन करते रहेंगे। और आज क्योंकि शेरनी अपने घर में आकर के और ज़्यादा शेरनी हो जाती है, ठीक है। जो शेरनी का अपना एक एरिया होता है
वो जब अपने एरिया में पहुंचती है ना तो अपने आप को सिक्योर, सेफ और खूब खुखार भी हो जाती है भाई साहब। ठीक है, शेरनी रहती भी तो शेर के साथ ही है। शेरनी रहती शेर के साथ है, लेकिन खुखार अपने एरिया में आकर के होती है। जी। और आगे क्या? तो बिजनौर में हम लोग कर चुके हैं। पुलिस वाले अंकल चेकिंग कर रहे हैं। इन्होंने हमारी गाड़ी तो रोकी नहीं। तो जी बिजनौर एकदम से जगमगा रहा है, बहुत अच्छे से जगमगा रहा है। और अच्छा है, जगमगाना भी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट है। तो जी धामपुर से हम लोगों को यहाँ तक आने में ऑलमोस्ट 1 घंटा तो लग गया। 1 घंटे से ज़्यादा ही लगा है इनफैक्ट। 1.5 घंटा। लोग शेरनी ने बोला है 1.5 घंटा लगा है, तो 1.5 घंटा लगा है। ठीक है जी, तो इसमें तो हमारा कोई आर्ग्यू करने का अधिकार ही नहीं बनता। लेकिन आगे जाम की कंडीशन मुझे लग रहा है फिर हो गई है। आज जाम क्यों हो रहा है पता लग गया कि हमारे हैं। अच्छा, तो जी राजरानी बाजार गुजरी अमरोहा। सामने वाली गाड़ी के अंदर जो पन्नी लगी है ना, तो इसलिए मैं उसको पढ़ रहा था, और कुछ नहीं है ऐसा। तो जी अंदर में और बाहर में टेम्परेचर में भी अंतर है भाई साहब। बाहर जाओगे तो गर्मी लगेगी। तो जी फाइनली मैं बिजनौर पहुंच गया था, और ये देखो किसके पास पहुंचा। ये जो बंदियां हैं यार, यहाँ पे तैयारी हो रही है खूब अच्छे से। और एक ये भाई साहब हैं तैयारी करवाने वाले। तो अभी हम यहाँ पे पहुंच गए थे। और ये निशिता आर्ट एंड क्राफ्ट, रिमेंबर। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पे फिनिश करते हैं। अभी आप ब्लॉग थोड़ी देर में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर मेरा आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। I hear the beat. It's in my chest.